केसी घाट में के थोड़ा आगे आने पर जिन दो मुख्य स्थानों के दर्शन अवश्य करने चाहिए, वो एक मलुक पीठ जो कि ठीक सामने है हमारे, और एक है सुदामा कुटी। तो मलुक पीठ श्री राजेंद्र दास जी महाराज की पीठ है, वो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। और यहीं पर हमको ये जो भगवान नाम पुस्तिका है जमा करनी है। कार्यालय तो 9 बजे खुलता है, लेकिन हम चलते हैं अंदर और यहाँ के कम से कम दर्शन तो करते हैं। यहाँ सबसे ऊंचा जो फ्लोर है, सबसे ऊपर, वहाँ पर 1 लाख से ऊपर शालिग्राम जी विराजमान है, लेकिन अभी दर्शन नहीं हो रहे क्योंकि 8 बजे आरती होगी सुबह, और उसके बाद फिर इनके दर्शन प्राप्त हो गए। तो एक बार हम परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा करते हुए अभी वहाँ कोई महात्मा अपना भजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को वापस आना पड़ा। तो एक बार प्रणाम कर लीजिए आप। यहाँ पर 1 लाख शालिग्राम जी विराजमान है। और नीचे वाला जो फ्लोर है, वहाँ पर अखंड नाम कीर्तन चलता है, और वहीं भगवान नाम बैंक है, तो उसके भी हम बार दर्शन कर लेते हैं। जहाँ पर मैंने वो पुस्तिका जो है भगवान नाम की, वो बैंक में जमा करनी है। तो भगवान नाम बैंक के दर्शन भी हो जाएंगे और कीर्तन के दर्शन भी हो जाएंगे। सामने भगवान नाम बैंक है, जहाँ पर नाम लेखन की, भगवान नाम लेखन की सारी पुस्तिकाएँ यहाँ पर इस तरह से जमा होती हैं। तो मैंने भी कर दी। तो इसकी तो परिक्रमा हम कर ही सकते हैं, तो परिक्रमा एक बार कर लेते हैं। ये शालिग्राम के लिए ऊपर जाना पड़ता है, शालिग्राम मंदिर के लिए, और ये अखंड नाम कीर्तन का यहाँ पर। और ये नीचे मुख्य मंदिर है, वो भी नीचे है, वो भी देख लेते हैं। ये पहाड़ी बाबा की समाधि स्थल है, उनके चरण पादुकाएँ विराजमान है। एक बार आप भी प्रणाम कर लीजिए और मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ। जय हो श्री पहाड़ी बाबा महाराज। और ये उनका सामने ऐसा ही चित्र है, बड़ा खूबसूरत समाधि स्थल है। ये यहीं पर मलुक पीठ में है, तो इसकी भी हम एक बार परिक्रमा कर लेते हैं। जय हो। और यहाँ पर अन्य क्षेत्र भी है, निःशुल्क भोजन प्रसादी का वितरण होता है, वो यहाँ पर है। जय हो पहाड़ी बाबा महाराज की। और ये इस तरह से कुछ परिसर दिखता है। और इस मंदिर में सीताराम जी विराजमान है। अभी 8 बजे आरती होगी, तब उसके हमको दर्शन प्राप्त होंगे। तो यहाँ भी आप एक बार प्रणाम कर लीजिए। यह हनुमान जी हैं, एक बार परिक्रमा हम कर लेते हैं। महाराज जी अभी हैं नहीं है, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, क्योंकि उनकी कथाएं देश भर में लगातार चलती रहती हैं, तो बहुत कम समय के लिए वो यहाँ पर उपलब्ध हो पाते हैं। और ये वो सामने सत्संग भवन है, जहाँ पर महाराज जी का सत्संग होता है। ये सुंदर सा हॉल है। यहाँ भी अधिक मास में लगभग 1.5-2 महीने रासलीला चली थी, बहुत सुंदर सुंदर। और एक दिन का अवसर मुझे मिला था उस रासलीला में सम्मिलित होने का, मतलब उसको देखने का, उसके दर्शन करने का। और अद्भुत लीला होती है, यहाँ बहुत सुंदर सत्संग होता है। ये है महाराज जी का वो सत्संग हॉल। लोग रात्रि में यहाँ पर भी विश्राम कर लेते हैं, जिनको रुकना हो तो आधार कार्ड वगैरह दिखा के उनके वो और यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। ये है मलुक पीठ, और सबसे पहले भोलेनाथ जी भी विराजमान है, वो भी हम चल के एक बार दर्शन कर लेते हैं। सामने से परिसर जो है अंदर का ऐसा दिखता है, सुंदर सा, बहुत पवित्र वातावरण है।
चूँकि संत जो हैं, बहुत सारे संत इस पीठ में पहले भी तपस्या की हैं, तप किए हैं, भजन किए हैं, इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अद्भुत है। श्री राधे। और ये शिव जी विराजमान है। श्री राधे। जय भोलेनाथ। जय हो। सत्संग भवन में प्रवेश का एक द्वार इस तरफ भी है, यहाँ से, और ये गेट है जहाँ से हम एंटर किए थे। तो ये है मलक पीठ, जिसके हमको सुंदर से दर्शन प्राप्त हुए। तो आगे बढ़ते हैं। अब 9 बजे खुलेगा कार्यालय, तभी हमको नई पुस्तकें मिलेंगी। तो कोई नहीं, नई पुस्तकें हम बाद में ले लेंगे, और हम एक बार सुदामा कुटी भी एक बार आपको बाहर से दर्शन करा देते हैं। मलक पीठ का मेन एंट्रेंस गेट यहाँ पर है, और इधर ठीक इसके बगल में यहाँ पर ये सुदामा कुटी है। तो दोनों ही पास पास में है। सामने से भी आपको एक बार इसके दर्शन करा देता हूँ। राधे श्याम। राधे श्याम। मलक पीठ में निःशुल्क भोजन प्रसादी के साथ साथ निःशुल्क दवाई का भी वितरण होता है, तो वो सेवा भी यहाँ पर चलती है। और ये आपकी सुदामा कुटी है, जिसके कि हम सामने से एक बार, यहाँ थोड़ा वृंदावन में इनसे सावधान रहना पड़ता है। ये बिल्कुल ताक जमाए रहते हैं बंदर मोबाइल छीनने के लिए। ये रही सुदामा पीठ, सीनाबा पीठ सुदामा कुटी, ये शानदार, जहाँ आज भी संतों को निःशुल्क यहाँ रहने के लिए मिलता है, तपस्या भजन आदि करने की व्यवस्था रहती है, और किसी को भी यहाँ पर निःशुल्क भोजन प्रसादी सुबह और शाम प्राप्त हो जाता है। तो सामने ये गेट है, जहाँ से हम फिर अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। परिक्रमा मार्ग में संतों को बड़ी प्यारी प्यारी सी दूध और बिस्किट प्रसादी का वितरण हो रहा है। तो ऐसे दृश्य परिक्रमा मार्ग में अक्सर देखने में आ जाते हैं। राधे। तो आगे बढ़ते बढ़ते जब हम परिक्रमा मार्ग में इस राधे स्थान पर पहुंचते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान है, ब्रह्मर्षि श्री देवर्षि देवराहा बाबा घाट, और यहाँ से जाते हैं। ये आपको गेट दिख रहा होगा, तो यमुना जी पार करके जाना पड़ता है। घाट इस तरफ भी है देवराहा बाबा का, और उस तरफ भी है। तो देवराहा बाबा यमुना जी के उस तरफ जो है विराजमान थे, और यमुना जी के किनारे वो सिर्फ एक मचान पर रहते थे, और कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी आ जाए, वो कभी वहाँ से हटते नहीं थे। तो ऐसी थी उनकी महिमा। और बड़े बड़े जो उस समय के नेता हैं, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, और भी जितने भी बड़े नेता अधिकारी हैं, सब उनके दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर आते थे। और यहीं पर दाहिनी तरफ तटीय स्थान है, ये भी बहुत प्रमुख स्थान है, स्वामी हरिदास मार्ग वहाँ पर लिखा हुआ है। तो तटीय स्थान में आज भी संत लोग रहते हैं, और स्वामी हरिदास जी के मार्ग पर चलने वाले जो संत हैं और भक्त हैं, उनका ये स्थान है। आज भी यहाँ तटीय स्थान में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वो पंखे कूलर के रूप में हो या किसी भी रूप में। ठाकुर जी को भी जो है आज भी हाथ से पंखा करके वहाँ उनको गर्मियों में हवा, मतलब उनको पंखा चलाता, जो हम तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पंखा चलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को आज भी हाथ से चलने वाले पंखे का इस्तेमाल होता है, और खाली दीपक जो है रोशनी के लिए प्रज्वलित होती है। तो ये है वो प्रमुख तटीय स्थान जिनके संत यहाँ पर कुछ सेवा में लगे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो ये भी आप दर्शन अवश्य कीजिएगा तटीय स्थान के और देवराहा बाबा के। एक चीज़ मैं वहाँ पर बताना आपको भूल गया कि जो रंग जी का महल है और रंग जी का जो मंदिर है,
वो भी तटीय स्थान के बगल से ही जाते हैं, वहीं से रास्ता है, तो उसके भी आप दर्शन अवश्य कीजिएगा। वो प्रमुख मंदिरों में से एक है, तो उसके दर्शन भी यहाँ पर आएँ तो करने चाहिए। और देखिए रोशनी आ गई है, अंधेरे से हमने ये परिक्रमा चालू की थी और अभी उजाले की तरफ आ गया। मतलब सूर्योदय के पहले परिक्रमा स्टार्ट की थी और अभी सूर्योदय हो गया है, तो आपको ठीक ठीक से सारी जगह के दर्शन हो रहे होंगे। ये परिक्रमा मार्ग है। तो परिक्रमा मार्ग में आगे एक मेरी नज़र गई, यहाँ मैत्री घर है, विधवा आश्रम है। और 60 साल से ऊपर जो माताओं के लिए कोई आसरा नहीं होता, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज माताओं की सेवा करते हैं और आश्रम में स्थान देते हैं, वैसे यहाँ पर सेवा होती है। एक बार मैं आपको ये बाहर से भी दिखा देता हूँ। तो कोई अगर माता है ऐसी जो 60 साल से ऊपर है और जिनका कोई आसरा नहीं है, तो आधार कार्ड वगैरह लाके यहाँ पर उनको स्थान मिल जाता है और उनकी सेवा होती है। तो ये भी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भी नया आश्रम बन रहा है और वहाँ पर वो 2000 माताओं को ऐसे वहाँ पर उनको स्थान देकर उनकी सेवा करेंगे। तो बहुत अच्छी सेवा वृंदावन में हो रही है माताओं की भी और बाकी भक्तों की तो हो ही रही है। राधे।